कॉकरोच जो है, गंदगी में कॉकरोच पैदा होते हैं। और आज देश का जो सिस्टम है, आज देश का जो सरकार ने जो सिस्टम बना दिया है, उस सारी जगह पे कॉकरोच पैदा होने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्योंकि आज कहीं पे सुनवाई नहीं है। आप थाने में चले जाओ, आपका सुनवाई नहीं होगा। आप जुडिशरी में चले जाइए, आपका क्या हालत, डेट पर डेट होते रहते हैं। नौकरी मिल पा रहे, बच्चे पेपर की तैयारी करते हैं लेकिन पेपर नहीं दे पाते, पेपर लीक हो जाते हैं। इनके पास किसी भी चीज का, किसी ने कुछ सही बोला था कि कोई डायपर भी चोरी नहीं हो सकता, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं। 20 लाख बच्चे का नीट का पेपर लीक हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए ना क्या हालत है। कोई जवाब देने के लिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के लिए तैयार हो रहा है। बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो 70 साल में तुम बेच क्या रहे हो? कि पास कोई मुद्दा नहीं है। आज मेरी मणिपुर के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे किरण रिजिजू जी? मैं किरण रिजिजू से ये पूछना चाहती हूँ। मैं भी नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, मेरी नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, लेकिन आज तक किरण रिजिजू जी एक बार भी क्यों नहीं बोल रहे? ये किरण रिजिजू जी को नहीं दिखाई दे रहे जो कह रहे पाकिस्तानी है? कोई भी सवाल करेगा तो पाकिस्तान के साथ जोड़ देगा। हम जैसों को बोल देंगे कि हम लोग तो चाइनीज माल है, यही तो बोल देंगे। और क्या करेंगे? सवाल करो सरकार से। अगर सरकार से सवाल नहीं करेंगे ना, तो सरकार कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का हमारी अधिकार है उसको छीनने का काम करेगी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। जहां एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी बनी है तो कभी उसका पेज हैक करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कभी उसे एक्स से डिलीट करवाया जा रहा है। लेकिन जो भी मानिए दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का ना पेज रुक रहा है और ना ही जेनजी जनरेशन का आक्रोश रुक रहा है। इस बीच में मैंने जून के बारे में टटोला तो मैंने देखा कि आप फेसबुक पे लिख रही हैं कि मैं भी कॉकरोच हूँ। आप खुद को कॉकरोच क्यों करार कर रही हैं? क्यों? हम सभी कॉकरोच हैं, आप भी कॉकरोच है एक तरीके से देखा जाए तो। इस देश के अंदर तमाम लोगों को जो आज बुनियादी जो चीजें नहीं मिल पा रहे ना, वो सारी चीजें कॉकरोच है। हम भी कॉकरोच है। और कॉकरोच इसीलिए हम लोग खुद को कॉकरोच मान रहे क्योंकि कॉकरोच जो है, गंदगी में कॉकरोच पैदा होते हैं। और आज देश का जो सिस्टम है, आज देश का जो सरकार ने जो सिस्टम बना दिया है, उस सारी जगह पे कॉकरोच पैदा होने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्योंकि आज कहीं पे सुनवाई नहीं है। आप थाने में चले जाओ, आपका सुनवाई नहीं होगा। आप जुडिशरी में चले जाइए, आपका क्या हालत, डेट पर डेट होते रहते हैं। और आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको वो सारी चीजें आपको नहीं मिल सकते जो चीजें सरकार, खास करके जो बुनियादी जरूरत है वो पूरा नहीं हो पाता। आज नौकरी मिल पा रहे, बच्चे पेपर की तैयारी करते हैं लेकिन पेपर नहीं दे पाते, पेपर लीक हो जाते हैं। इनके पास किसी भी चीज का, किसी ने कुछ सही बोला था कि कोई डायपर भी चोरी नहीं हो सकता, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं। और इतना बड़ा नीट का पेपर इनके पास चोरी हो जाते हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं है। तो कॉकरोच, आज कॉकरोच जैसे तो हालत कर दिया ना देशवासियों का। आज क्या देखिए, जो महिला है वो पेपर देने आते हैं, किसी होटल में रुकती है बिहार जैसे एरिया के अंदर, उस होटल के अंदर महिला के साथ क्या कुछ हो जाते हैं। उनका बाप रो रो कर बयान देने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आज बेटी ना तो होटल में सुरक्षित है, ना रोड पे सुरक्षित है, ना बस के अंदर सुरक्षित है, ना ट्रेन में सुरक्षित है। अभी आपने देखा होगा, ट्रेन से खींच के लड़की को निकाला, उसके बाद उसके साथ रेप कर दिया है। तो ये सारी क्या है, आम लोगों के साथ होते हैं क्या? ये सारी जनता के साथ ही तो होंगे ना। वीवीआईपी लोगों के साथ होते हैं। उनकी बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, उनकी बच्चों का पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है, लेकिन आम जनता के हाल बेहाल है, कॉकरोच जैसे हालत है। इसीलिए हम भी खुद को ना कॉकरोच मानते हैं। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी जो है, इन्होंने कुछ करे या ना करे, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल जरूर पैदा कर दिया है कि सवाल करो सरकार से। अगर सरकार से सवाल नहीं करेंगे ना, तो सरकार कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का हमारी अधिकार है उसको छीनने का काम करे। 20 मिलियन लोग जुड़ गए। अब तो ये आंकड़ा 22 मिलियन का हो गया। 2 करोड़ से भी अधिक लोग जुड़ गए हैं। लेकिन और उस जुड़े हुए लोग में जो अभिजीत दीपके हैं, वो मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, मांग तो सही कर रहे हैं। आप बताइए, धर्मेंद्र प्रधान ये सरकार के अंदर कभी आपने देखा इस्तीफा होते हुए? पहले की जो सरकार था, कांग्रेस सरकार की टाइमिंग में अगर ऐसा कुछ होते थे तो कांग्रेस सरकार की टाइमिंग में खुद लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिए थे। हाँ, तमाम लोगों को ये लोग तब इस्तीफा ले लेते थे। लेकिन ये लोग कांग्रेस को जो कोसने वाली ये जो पार्टी है, बार बार कहते कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो 70 साल में तुम बेच क्या रहे हो? और दूसरी बात, कांग्रेस ने कम से कम जनता के लोकतंत्र का जो अधिकार है उसको तो नहीं छीना था। जो कांग्रेस था वो जनता की आवाज सुनते थे। और उस वक्त देखिए, अगर इस तरीके से अगर कांग्रेस लोकतंत्र की आवाज को बंद करते ना, आज ये बीजेपी नहीं होते। आज बीजेपी कर क्या रहे? आज बीजेपी कहीं से भी आवाज निकालते तो उसको दबाने का काम करते हैं। आज जो अभिजीत दीपके है, उनको देखिए, उनका क्या करे, इंस्टाग्राम आईडी को वो कर दिया, ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया, डिलीट कर दिया। हाँ, इंस्टा को भी अभी हाईजैक हो गया था, लेकिन अभी पता चला कि फिर वापस हो गए हैं। तो लगातार जो है ये इस तरीके से सरकार सवालों से क्यों डरते हैं? सरकार अभी तक मोदी जी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी भाग नहीं ले रहा है? जनता का जो सवाल है उसका जवाब का उत्तर क्यों नहीं दे रहा? और डिजिटली तरीके से जब कांग्रेस जनता पार्टी आए हैं तो लोगों का एक तरीके से गुस्सा है। सत्ता
8-9 दिन के अंदर ही आप देखें ना 22 मिलियन के आसपास युवा या तमाम लोग उसमें जुड़ गए हैं। ये लोगों का गुस्सा है, आखिर में कैसे ये लोग बार बार जीत रहे हैं। लोगों का जो लोकतंत्र का जो अधिकार है, वोट देने का अधिकार, उस वोट देने का अधिकार को काटा जा रहा है। लगातार आप बंगाल के अंदर देखिए वोट कैसे काट दिया गया। और उसके बाद जब याचिका लेके जब लोग पहुंचते हैं कोर्ट में, और कोर्ट क्या बोलते हैं कि इस बार नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दे दीजिएगा। तो आप बताइए किसके ऊपर हमारी विश्वास रहेगा। सबसे बड़ी बात की जनता का सबसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर है, जो सरकार से भी सबसे ज्यादा पावर मिलती है। सुप्रीम कोर्ट नहीं तो आप लोगों को कहा कि कॉकरोच हैं आप वही तो कह रही हूँ, जिन्होंने वही, इसी का ही तो सबसे ज्यादा दुख है कि जिससे सबसे बड़ा उम्मीद होते थे, सरकार से भी ज्यादा उम्मीद होता है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सीजीआई है, उन्होंने ये बयान, ये सचमुच में दुखद बयान है। बेशक उन्होंने सफाई दे दिया है, लेकिन इस तरीके की बयान दे के देश के अंदर लोगों को ये जरूर जताया कि आप लोग सही में कॉकरोच के लायक हो, आप सचमुच में गटर में पड़े हुए लोग हो और आपका कोई भी वैल्यू नहीं है। वही तो हुआ है, 22 लाख बच्चे का नीट का पेपर लीक हो जाते हैं, लेकिन आप देखिए ना क्या हालत है। कोई जवाब देने के लिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के लिए तैयार हो रहा है। और दुख की बात यह है किरण रिजिजू जी जो कह रहे हैं कि किरण रिजिजू जी ने साफ कह दिया, उन्होंने, वो केंद्रीय मंत्री हैं, बताइए, इतने बड़े पद पर बैठे, कोई आम नेता नहीं है। उन्होंने कहा ये जो पेज से जुड़ते जा रहे हैं वो यहाँ के हैं ही नहीं, पाकिस्तानी कनेक्शन। तो दुख की बात यह है, मैं वही कह रही हूँ, किरण रिजिजू जी हमारी वहाँ की है, हमारी नॉर्थ ईस्ट के हैं, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। किरण रिजिजू जी को क्या ये पता नहीं है कि मणिपुर आज भी जल रहा है? क्या किरण रिजिजू जी को ये पता नहीं है कि मणिपुर हमारे भारत का ही हिस्सा है, कि भारत से अलग नहीं है? क्या किरण रिजिजू जी को ये पता नहीं है कि मणिपुर के लिए आवाज क्यों नहीं निकल रहे? किरण रिजिजू जी क्या नॉर्थ ईस्ट के आए हुए चेहरा नहीं है? किरण रिजिजू जी से क्या तमाम लोगों ने उम्मीद लगा के नहीं बैठे हुए? तो किरण रिजिजू जी से क्यों नहीं बोलते? और जो युवा आवाज उठा रहे हैं उस पेज के साथ अगर जुड़ रहे हैं, अपना अगर आवाज को बुलंद करने की कोशिश करें, उनको कह रहे कि पाकिस्तानी है। 49% आप लोगों का डेटा भी बताइए, उनके बीजेपी के नेता है, उन्होंने कहा 49% लोग इस पेज से पाकिस्तानी कनेक्शन। तो वो तो उन्होंने वो दिखाया है ना, अभिजीत डिपके ने तो दिखा भी दिया है ना कि कितना लोग भारत से है, 94% लोग भारत से हैं। और बाकी 5 जो देश है उसमें से पाकिस्तान आ ही नहीं रहे। लेकिन पाकिस्तान, मैं बता तो रही हूँ, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग देश की जनता को किसी भी तरीके से गुमराह करना चाह रहे हैं। आप बताइए, आज जो बच्चे जो कॉकरोच बनने के लिए मजबूर हो रहे, माँ बाप इसलिए कॉकरोच वो करे, माँ बाप क्या कॉकरोचों को पैदा करते हैं क्या? माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा के जो है सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, मेरे बच्चे बड़े बड़े कंपनी में जाएंगे, बड़े बड़े पौधे में जाएंगे। लेकिन उन बच्चों को आज क्या बोल दिया? कोई बोल दिया कॉकरोच। और किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का फॉलोवर्स ही है। पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना, बताइए? पाकिस्तान क्या हमारी वो रखते हैं? पाकिस्तान से हमें क्या मतलब है? दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाइए। देखा नहीं, अमूमन अगर कोई सवाल करता है सत्ता पक्ष से तो वो कहते हैं दिक्कत है, जाइए पाकिस्तान। मैं बोल क्या रही हूँ, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज मेरी मणिपुर के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे किरण रिजिजू जी? मैं किरण रिजिजू जी से ये पूछना चाहती हूँ, मैं भी नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, मेरी नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, लेकिन आज तक किरण रिजिजू जी एक बार भी क्यों नहीं बोल रहे कि वहां पर जाके देखे कि क्या हालत है महिलाओं का? आज तक जो है बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है मणिपुर के अंदर। आज भी जो है टेंट में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं वो बच्चे। आज भी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज भी जो युवा पीढ़ी है पूरी तरीके से उनका भविष्य खराब हो रहा है। ये किरण रिजिजू जी को नहीं दिखाई दे रहे जो कह रहे पाकिस्तानी है? कोई भी सवाल करेगा तो पाकिस्तान के साथ जोड़ देगा। हम जैसों को बोल देंगे कि हम लोग तो चाइनीज माल है, यही तो बोल देंगे और क्या करेंगे? आप बताइए ना, नॉर्थ ईस्ट से आने वाले ऐसा एक व्यक्ति जो सबसे बड़ा चेहरा है, हमें घमंड था किरण रिजिजू जी पे, लेकिन आज किरण रिजिजू जी की इस वाले बयान में हमें दुख होता है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट से आने वाले, देखिए हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों का एक चीज है, 7 जो है स्टेट 7 सिस्टर एक यूनिटी बना के रखते हैं, ठीक है? और हम लोग है ना, एक के ऊपर अगर उंगली उठाते हैं हम 7 आते हैं। तो हमें ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी बहनों के साथ आज मणिपुर के अंदर इतना हिंसा हो रहा है, मणिपुर शांत नहीं हो रहा है, लेकिन उसके लिए इनकी मुंह पे आवाज नहीं निकलते। और यही किरण रिजिजू जी है जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और वहां पर बीजेपी की सरकार है। 2 साल से भी ज्यादा हो गया, क्यों नहीं शांत कर पा रहे हैं? लेकिन आज आप कॉकरोच और बीजेपी के नेताओं को देखिए ना कि किस तरीके से कॉकरोच को बंद करके डब्बे में भर के ला के दिखा रहे हैं कि कॉकरोच छोड़ दिया जाए या तुम्हारे साथ क्या। कुमार विश्वास कह रहे हैं अगर कॉकरोच है, और वो भी कॉकरोच कह रहे हैं गंदी नाली में पनपता है, मेरी माँ ने पूरी कहानी वो बता रहे हैं। और उन्होंने कहा कॉकरोच है तो हिट बहुत जल्दी आ जाएगा, हिट आ चुका है। हिट तो ये तो लेके आएंगे ना, ये क्या करे? हिट तो डाले हैं, पहले तो ट्विटर हैंडल को उड़ा दिया, फिर उसका इंस्टा हैक हो गया। तो ये लोग कर क्या रहे? कुमार विश्वास कौन है? कुमार विश्वास है मोदी, ये जो बीजेपी का चाटुकार है। कुमार विश्वास जी का पहले इनकी बयान में हम भी प्रभावित थे, लेकिन आप बताइए युवा पीढ़ी को कुछ नहीं, ठेंगा दिखा रहे युवा पीढ़ी को, पूरी तरीके से ठेंगा दिखा के काम करे ये लोग कि तुम कुछ भी कर लो,
हम तुम्हें दिखाएंगे ठेंगा ही। आप बताइए बीजेपी के नेताओं के पास इतना टाइम है कि कॉकरोच को पकड़ के लाएंगे, डब्बे में भर के लाएंगे, उसके बाद गाड़ियों से आएंगे और आके अपने कार्यालय तक कॉकरोचों को लेके आने का इनके पास टाइम है। अगर इतना टाइम कॉकरोच के पीछे जो लगे हुए हैं ना, इतना टाइम अगर जनता के लिए लगते ना, आज देश की जनता के हाल बेहाल नहीं होते। मैं बार बार कह रही हूँ कि कॉकरोच का जो ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है एक बड़ा आंदोलन बन के उभरेंगे। और ये चीज कह रहे हैं अभिजीत दीपके, आपने भी जून देखा ही होगा, अभिजीत दीपके को तो करार कर दिया कि भाई ये विपक्षी नेता है, आम आदमी पार्टी में IT सेल में काम कर चुके हैं। अच्छा है ना विपक्षी नेता। कोई तो विपक्ष की तरफ से कोई तो ऐसा बंदा है जो क्रांति लेके आने का हिम्मत रख रहे हैं। कोई तो ऐसा बंदा है जिसके साथ 22 मिलियन से ज्यादा लोग अगर जुड़ चुके हैं। कितना टाइम के, जितना टाइम ये लोग जो है पैदा जब से हुई है बीजेपी, जब से कांग्रेस भी पैदा हुई तब से लेके अभी तक इतना फॉलोवर्स नहीं हुआ, और जितना 9-10 दिन के अंदर फॉलोवर्स हो गए। आप बताइए ना फॉलोवर से क्या कर लेंगे? फॉलोवर से कुछ नहीं करेंगे, मैं ही बोल रही हूँ। फॉलोवर से आप लेके, लेकिन एक लोगों का गुस्सा वहां पर दिखाई दे रहा है। जब तक जन आंदोलन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाले। और देश की जनता, आप जो बैठे हुए जो पार्टी है, ये लोग जनता की आवाज नहीं सुन सकते, ये लोग जनता के हित में काम नहीं कर सकते। आप बताइए ना, लगातार जो है देश का हालत खराब होते जा रहे। आज पेट्रोल कितना हो गया? 100 का पार हो गया, और कुछ दिन नहीं रह गए अब डॉलर जो है 100 का पार होने वाले हैं हमारे रुपये के हिसाब से। पीएम मोदी ने तो आप लोगों को पहले ही बता दिया कि देश के हालात बड़े गंभीर हैं। सोना मत खरीदिए साल भर तक विदेश यात्रा तो बिल्कुल नहीं करनी है अगर देश का भला चाहते हैं। देखिए सब कुछ मोदी जी करेंगे, बस हम लोग ही ना करें। हम लोग उसके लिए भी तो योगदान देने के लिए तैयार है। आप बताइए ना, लोगों को बोला थाली बजाओ, लोगों ने थाली बजाए। लोगों को बोला ताली बजाओ, लोगों ने ताली बजाई। लोगों को बोला फोन लाइट ऑन करो तो लोगों ने ऑन किया। लेकिन मोदी जी हमारे लिए क्या कुछ किया? बताइए ना, मोदी जी ने क्या कुछ बना? आज जो कुछ सवाल करते तो बार बार कांग्रेस को कोसते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। IIT किसने बनाया? एम्स किसने बनाया? हाँ, लोग जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया है? और तमाम जो चीजें हैं, आज जो आप IIT में जाके आप भर्ती हो सकते हैं, वो किसने करके गए हैं? और तमाम जो वैज्ञानिक तरीके से इसरो किसने बनाया? तो आप कर क्या रहे हो? आप अंधभक्त बना रहे हो। उसके सिवा आप कर क्या रहे? कौन सा आपने इतना ज्यादा स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बना दिया? इस देश के अंदर 1 लाख से भी लगभग 1 लाख के आसपास अब स्कूल बंद होने पे है। और उसके बाद ये लोग कर क्या रहे? ये सरकारी स्कूलों को बंद करे। हॉस्पिटल कितना बना है डाटा दीजिए ना। आप बताइए, खुद यूपी के अंदर ही 27,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो रहा है, उसके लिए क्यों कुछ नहीं बोलते? आपका गुजरात से 40,000 से ज्यादा महिला गायब हो रहा है, दिल्ली के अंदर से महिला गायब हो रहा है। महिला सुरक्षा पे ये लोग बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, पेपर लीक हो रहा है उस पर बात नहीं करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा मांग रहे हैं जनता, तो इस्तीफा के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। सिर्फ इनका पूरा ताकत लगा देंगे कि किसी भी तरीके से ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया जाए, किसी भी तरीके से जनता की आवाज को कुचल दिया जाए। कॉकरोच कहाँ घुसेगा? मैं वही तो कह रही हूँ, कॉकरोचों को समझना पड़ेगा। कॉकरोच ये मजाक में लेने वाली बात नहीं है। इन तमाम कॉकरोचों को ये समझना पड़ेगा, यानी कि तमाम लोग जो खुद को कॉकरोच समझते हैं, यानी कि खुद जो इस सिस्टम से पीड़ित है, और तमाम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सवाल करिए। लोकतंत्र के अंदर सवाल करने का अधिकार मेरे भीमराव ने दे के गया है, मेरे संविधान ने मुझे दिया है। और भीमराव अंबेडकर बेशक हमारे बीच में अभी नहीं है, लेकिन उनकी दिया हुआ अधिकार हमारे बीच में है, और हम उसी अधिकार के द्वारा सवाल करने का अधिकार हमें है। और सवाल करिए। जब तक सरकार से सवाल नहीं करेंगे ना, सरकार आपका सवालों का जवाब नहीं देंगे। आज युवा पीढ़ी पूरी तरीके से हाहाकार हो रहा है। नौकरी नहीं है, महंगाई हो रहा है, हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, बीमारी बढ़ते जा रहे, पोल्यूशन हो रहा है, हाँ गर्मी हद से ज्यादा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वहां पर आदिवासी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पानी में डुबकी लगा के, सीता पे लेट के आंदोलन कर रहा है, गस में इसमें जो पेड़ में चिपक के आंदोलन कर रहा है, पेड़ काटा जा रहा है पूरी तरीके से। जो पेड़ काट रहे हैं वो लोग क्या देश के अंदर रहेंगे? वो लोग विदेश में अपना सब कुछ प्रॉपर्टी बना रहे हैं, लेकिन देश के अंदर गर्मी में लोगों का हाल बुरा हो रहा है। यूपी के अंदर कौन सा जगह था मैं भूल गई, वहां से पूरा पेड़ पूरा काट कूट के सब कुछ खत्म कर दिया। मैं जहां से आती हूँ वहां से आप चला जाए नॉर्थ ईस्ट में, पहले मेघालय के अंदर आप चला जाते हैं, सरापुंजी जहां पर है, जहां पर 7 सिस्टर हम बताते हैं कि सबसे ज्यादा बारिश होते हैं, उसमें जाते वक्त आपको बहुत सारा पेड़ मिलते थे। वहां पर हम लोग बादलों को ऐसे चूने के लिए मिलते थे। अभी आप चला जाइए, आप देखिए वहां पर पहाड़ों को काट के तकला बना दिया पूरी तरीके से। ये तो देश का हालत कर रहा है। पहाड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। आदिवासी अगर प्रोटेस्ट करे तो उसको नक्सली बताए जाते हैं, मुसलमान प्रोटेस्ट करे तो उनको पाकिस्तानी बताया जाता है, अगर ईसाई समुदाय प्रोटेस्ट करे तो मिशनरी बताया जाता है, युवा प्रोटेस्ट करे तो इनको कहते हैं कि ये लोग जो है देश को बर्बाद करने के लिए आ गए हैं। तो तमाम तरीके से लोग आवाज कैसे उठाए? अब लोगों को यह समझना पड़ेगा कि आपका बैंड बजा रहे हैं कि आपकी बेटी सुरक्षित नहीं, आपकी बहू सुरक्षित नहीं, आपकी मां सुरक्षित नहीं है, और आपके जो आवाज उठाएंगे तो उसको मसल दिया जाएगा। अगर जनता को ये समझ में नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि आप कोई नहीं बच सकते, क्योंकि आप सिस्टम में सबको ये लालच हो गया है कि किसी भी तरीके से
रंजन गोगोई क्या नाम था उनका, चीफ जस्टिस का, जिन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया था, उनको राज्यसभा भेज दिया गया। अब सब लोगों की चंद्रचूड़, हाँ चंद्रचूड़ जो था, नहीं चंद्रचूड़ नहीं था, उसके चंद्रचूड़ ने राम मंदिर पर फैसला दिया। नहीं वो जो गगई जो थे, गगई ने क्या करा, गगई को राज्यसभा का सांसद बनना था। तो ये सारी व्यवस्था जो है ये कब खत्म हो गई? सबको लालच है कि किसी भी तरीके से हम लोग जो है सत्ता के गुलामी करते रहे। आज सवाल हर एक से होना चाहिए। आज जब सवाल करेंगे तो आपके ऊपर क्या जो है, जिन्होंने कॉकरोच बोला है, क्या वो इंसान नहीं है? क्या इंसान है कि नहीं है? हम उनके ऊपर कोई सवाल नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आप बताइए इस तरीके की जवाब, इस तरीके के बोलना किस हद तक सही है? कभी सीजीआई के मुंह पे झूठा मार देते तो सीजीआई साहब कुछ नहीं बोलते, हम उसके लिए भी आवाज उठाए कि वो गलत थे। और आज जो देश के अंदर युवा अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, आप बताइए ना, आज पानी के लिए, मध्य प्रदेश के अंदर पानी के लिए लोग कॉकरोच बन के घूम रहे हैं, पानी मांग रहे हैं। हाँ, आप यूपी के अंदर देखिए कि कॉकरोच बन के जा रहे हैं कि हमें नौकरी दे दो शिक्षा भर्ती के लिए, 69,000 जो शिक्षक भर्ती का है, आज लोग कॉकरोच बन रहे हैं। यानी कि तुम हमें गटर का कीड़ा समझते हो। आप लोग सब घूमोगे BMW फॉर्च्यूनर में और लोग घूमेंगे बस में धक्का खाते हुए। आप क्या हालत बना दिया देश का। और उसके बाद अगर सवाल करेंगे तो उनको नक्सली, उसके मिशनरी, उनके अलग अलग तरीके से पाकिस्तानी, और उसके बाद बोल देंगे पाकिस्तानी एजेंट बोल देंगे। और हम जैसों को देख के तो लगता ही है कि चाइनीज माल है, तो ये हमें बोल देगा कि चाइनीज एजेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं नॉर्थ ईस्ट की उस हिस्से से आती हूँ जहां पर लासित बरफुकन पैदा हुआ। मैं नॉर्थ ईस्ट की उस हिस्से से आती हूँ जहां पर कनकलता पैदा हुई। मैं नॉर्थ ईस्ट की उस हिस्से से आती हूँ जहां पर भारत के सारे जगह पे चाय पत्ती पहुंचाते हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट की उस जगह से आती हूँ जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहते हैं, और मैं नॉर्थ ईस्ट की उस जगह पे ऐसे आती हूँ जहाँ पर माँ कामाख्या को पूजा जाता है। मैं नॉर्थ ईस्ट की उस जगह से आती हूँ जहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ एक युद्ध होने का मिसाइल पेश करते हैं, और हम लोग जो है महिला को सम्मान देना आते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट से सीखो महिला को सम्मान देना। यहाँ पर आप चले जाइए, महिलाओं को जूती पे रखने की बात करते हैं, लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, महिला पैदा होती है ना तो गाना बजाना बजते हैं, ढोल नगारा के साथ। मैं गर्व से कहूंगी कि कॉकरोच हूं। मैं गर्व से कहूंगी मैं कॉकरोच हूँ। मैं नॉर्थ ईस्ट की कॉकरोच हूँ, मैं भारत देश की कॉकरोच हूँ, और नौजवानों की आवाज उठाने वाले कॉकरोच हूँ, और तमाम मुद्दे पे बोलने वाले कॉकरोच हूँ। और इस कॉकरोच को आप जितना दबाने की कोशिश करोगे, हम दबने वाले नहीं है, क्योंकि कॉकरोच जो है परमाणु बम से भी नहीं मरते। कॉकरोच जो है परमाणु बम से भी नहीं मरते। और प्रशासन में जब इतना दीमक लगा होगा तो कॉकरोच की आवश्यकता तो पड़ ही जाएगी। अब सड़कों पर कॉकरोच उतर रहे हैं। जो शब्द अपमान की तरह थोपा गया था उसे स्वाभिमान से जेन ज़ी जनरेशन ने स्वीकार कर मुहिम छिड़ दी है। फिलहाल जून की इतनी सारी बातों के बाद मुझे नहीं लगता मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है, तो आप लोग सीधे प्रतिक्रिया दीजिए। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।